सरपंच अगर इतना हिमायती और गांव का वो अच्छा करना चाहता है, वो डरोड़ी खाली क्यों नहीं करवाता? वो 75,000 के अंदर वो जोड़ बिका हुआ है। ये भी हकीकत है इस गांव की। इस गांव में कोई सच्चाई कहने वाला कोई नहीं है। मैं ही एक बंदा हूं जो सच बोल रहा हूं और मैं लड़ रहा हूं। पूरे डिपार्टमेंट को पता है भी ये जो लिस्ट है बिल्कुल बोगस लिस्ट है, गलत लिस्ट है। कोई भी अधिकारी आज ये लिस्ट फाइनल करके या निशानदेही करने नहीं आता। क्यों? हाई कोर्ट में मेरा केस किया हुआ है और मैंने सबको कहा भी अगर आप यहाँ आके निशानदेही करोगे तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट के अंदर आपको छोड़ दूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं, आपको खींचूंगा। 110 प्लाट है, उनमें 10 प्लाट 100 प्लाट ऐसे गलत आदमियों को दिए गए हैं। या तो उनका पंचायती ज़मीन पे कब्जा है, या वो नौकरी लगे हुए हैं, या उनको पहले प्लाट मिले हुए हैं। ये मतलब हकीकत है। मैं इसके ऊपर एफिडेविट दे सकता हूँ और मैंने दिया भी है। हाँ जी भाई साहब, कल आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाला था लाइव होकर के, ट्विटर पे आप लाइव हुए थे। पूरा क्या मामला था? क्या आप सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? और 70% वो लोग हैं जिन्होंने पंचायती ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। मैं नाम लेके बताता हूँ। जो भी सरपंच आता है इन गरीब लोगों के ऊपर हाथ उठाता है। मेरे गांव के अंदर अड्डा रोडी के ऊपर कब्जा हो रहा है, जिसके अंदर प्रताप नाई, वो उसने आज भी हमारी अड्डा रोडी रोक रखी है। 2 घर और हैं, गरीब लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, मैं उसका नाम लेता हूँ जो दिल्ली जाके चंडीगढ़ जाके और वो प्लाटों के लिए सीएम से मिलता है। वो खुद मतलब अड्डा रोडी पे कब्जा करे बैठा, जबकि ब्रोका गांव के अंदर पशु डालने के लिए आज कहीं जगह नहीं है। उनके खिलाफ नोटिस आए पड़े, अपने घर में दबा रखे हैं। पैसा लेके नोटिस नहीं बनता है। इन लोगों को मेरे सामने से बुला के और इनसे पैसे की डिमांड करी है सरपंच स्नेहलता ने, और मैं गारंटी कहता हूं कि उसने पैसे मेरे सामने मांगे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं स्नेहलता से कि बताइए, जो आदमी मोटरसाइकिल पे लहसुन, मेथी और ये मतलब छोटी चीज़ें बेचकर अपना पेट पाल रहा है, उसके पास पैसे कहाँ से? अगर इनके पास पैसे ही होते ये ज़मीन मोल नहीं ना लेते। नोटिस आए पड़े सरपंच के पास, मेरे को पता है नोटिस इसने घर में दबा रखे हैं, इनसे पैसा लेके, और वो नोटिस घर में दबा रखे, नोटिस नहीं दे रहा है, आज तक नहीं बांटे नोटिस। शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, PNB वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। बात ये है जी कि ये एक बहुत बड़ा ही गहरा रहस्य है कि ब्रोखा गांव के अंदर आज से 2004 की बात है कि जब हुड्डा सरकार थी, तब 100 वर्ग गज के प्लाट के लिए हुड्डा मुख्यमंत्री जो हरियाणा के, उन्होंने एक महात्मा गांधी के नाम से स्कीम निकाली थी कि जो लोग BPL गरीब लोग, जो परिवार है जिनके पीले कार्ड बने हुए हैं या गुलाबी कार्ड बने हुए हैं, उन्हें 100 वर्ग गज के प्लाट सरकार की तरफ से देने का ऐलान किया गया था। और वो काम भी बहुत बढ़िया था कि जिन लोगों के पास बैठने के लिए जगह नहीं है, जो घुमंतु लोग हैं, इस पे चौधरी देवीलाल ने भी स्कीम निकाली थी। बहुत बढ़िया है कि स्कीम निकाली थी, हमने उसका स्वागत भी किया था। पर उस स्कीम को लोगों ने उल्टे हाथ ले लिया, सीधा ना लेके उल्टे हाथ ले लिया कि इसके अंदर सरकार ने 5 हिदायतें रखी थी। ये सिर्फ वो ही लोग प्लाट लेंगे जो ये शर्तें पूरी करेंगे। उनमें शर्त है, सबसे पहले शर्त थी कि किसी का पंचायती ज़मीन पे कब्जा ना हो। दूसरी शर्त थी कि कोई इनकम टैक्स करदाता ना हो। तीसरी ये थी कि जिसको पहले प्लाट मिले हुए हैं वो उनको प्लाट नहीं दिए जा सकते। चौथी ये थी कि कोई सरकारी नौकरी ना लगा हो। और 5वीं स्कीम थी, वो बहुत बढ़िया थी कि BPL जो कार्ड है कुछ मतलब ज़मीन जायदाद वालों के बने हुए थे, कि उसके अंदर 5वीं शर्त ये थी कि ज़मीन का मसला था। उसके अंदर भी कमांड रकबा है वो 6 कनाल होगा, और इन कमांड है वो 1 एकड़ से ऊपर ज़मीन होगी, उसको प्लाट नहीं दिए जाएंगे। ये पूरे हरियाणा के अंदर ये स्कीम थी। लेकिन मैं बाकी का नहीं कह सकता, मैं मेरे गांव की बता सकता हूँ। और इसके ऊपर 5 कमेटियाँ भी बनी हुई थी कि वो 5 कमेटियाँ इसकी मतलब जांच करेगी भी कौन आदमी जायज़ है, कौन नाजायज़ है, किसको प्लाट दिया जा रहा है, किसको नहीं दिया जा रहा। ये 5 कमेटियाँ थी। उस कमेटी के अंदर पहला सरपंच, गांव का नंबरदार, पंचायत,
और मुखिया बनाया गया था स्कूल के प्रिंसिपल को। ये सरकार ने जो काम किया था गलत किया था। जब प्रिंसिपल स्कूल का है उसको मुखिया बनाया गया, वो पता नहीं कहाँ का है, उसको क्या पता भी गांव के अंदर क्या हो रहा है। उसके अंदर पटवारी भी शामिल था। दूसरी थी जिसके अंदर बीडीओ, सरपंच, पटवारी और प्रिंसिपल और डीडीपीओ। तीसरी कमेटी थी उसके अंदर डीडीपीओ, डीसी और वगैरह वगैरह ये अधिकारी थे, उसमें सरपंच भी शामिल था। चौथी के अंदर डीसी, कमिश्नर और पदाधिकारी। पांचवी जो कमेटी थी उसके अंदर पूरी कैबिनेट मंत्री और उसका अध्यक्ष जो था वो प्रदेश का सीएम भी ये जांच करेंगे। और ये गांव में से फार्म भरने शुरू हो गए। मेरे गांव के अंदर जो हकीकत है उसकी बारे में बता रहा हूँ कि मेरे गांव के अंदर उस टाइम परमेश्वरी देवी सरपंच थी। गांव के फार्म आए, लोगों ने भरे, जिनके बीपीएल कार्ड थे भर दिए, गुलाबी कार्ड थे उन्होंने भर दिए। उसके बाद में एक लिस्ट बनाई गई। वो लिस्ट जब बनी उसके अंदर पता नहीं कितने गांव के लोगों के नाम थे, मुझे नहीं पता, पर इसके अंदर लिस्ट बनने के बाद में वो लिस्ट जानी थी ऊपर। उसके ऊपर ये जो 5 कमेटियां बनाई थी इनने रेंडिंग सैंपलिंग का मतलब होता है कि उसके अंदर कौन हकदार है, कौन सही है, कौन गलत है। वो रेंडिंग सैंपलिंग करके लिस्ट को फाइनल करना था। इसको कुछ नहीं किया गया। ज्यों की ज्यों बरोखा गांव की जो लिस्ट बनाई थी सरपंच ने, और सरपंच के ऊपर कुछ चाहते लोगों ने दबाव से ऐसे आदमियों के नाम दिए हैं जिनके पास नौकरी लगे हुए लोग थे। 2 आदमियों के नाम बताता हूँ। एक सुनील कुमार भूप सिंह का लड़का था जो जेबीटी टीचर लगा है। जब रजिस्ट्री हुई है तब वो लड़का टीचर लगा हुआ था, और मैंने उसको बता के और उसको बताया भी ये बात हो गई है, और उसने वो प्लाट कैंसिल करवा लिया। एक बंदा और है, आज भी उसकी घरवाली पब्लिक है, इसके अंदर स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में मतलब कह दें नर्स लगी हुई है। मच्छूराम का लड़का है और वो खुद एक आरएमपी डॉक्टर है पनियारी, आज भी उसके नाम प्लाट बोल रहा है। उसकी घरवाली है जो मतलब नर्स लगी हुई है, उसे प्लाट दे रखा है। ये लिस्ट बरोखा गांव की बन गई। उसमें कोई रेंडिंग सैंपलिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो लिस्ट उठा के पूरी सीधी फाइनल कर दी गई। इसके ऊपर मैं 2004 से केस लड़ रहा हूँ और ये हाई कोर्ट में भी गया हुआ है। पूरे डिपार्टमेंट को पता है भी ये जो लिस्ट है बिल्कुल बोगस लिस्ट है, गलत लिस्ट है। कोई भी अधिकारी आज ये लिस्ट फाइनल करके या निशानदेही करने नहीं आता। क्यों? हाई कोर्ट में मेरा केस किया हुआ है और मैंने सबको कहा भी अगर आप यहाँ आके निशानदेही करोगे तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट के अंदर आपको छोड़ दूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं, आपको खींचूंगा। तो ये पूरी बरोखा गांव की लिस्ट है। इसके अंदर मैं बताता हूँ कि 10 प्लाट भी सही आदमियों को नहीं दिए गए हैं। 110 प्लाट है, उनमें 10 प्लाट 100 प्लाट ऐसे गलत आदमियों को दिए गए हैं। या तो उनका पंचायती ज़मीन पे कब्जा है, या वो नौकरी लगे हुए हैं, या उनको पहले प्लाट मिले हुए हैं। ये मतलब हकीकत है। मैं इसके ऊपर एफिडेविट दे सकता हूँ और मैंने दिया भी है। वीडियो डिपार्टमेंट के अंदर इतनी बड़ी फाइल है बरोखा गांव की, और उसके अंदर पूरी सच्चाई मैंने सारे डिपार्टमेंट को दे रखी है। जस्ट टाइम मैं हाई कोर्ट में केस किया था, सिरसा के डीसी जय गणेशन जी थे और मेरे अंकल ओम प्रकाश जी जाखड़ सरपंच थे। मुझे बाकायदा वहाँ बुलाया गया और वहाँ हमारी बात हुई है। और मैंने जी गणेशन जी को एक ही बात कही थी, सर मैं मानता हूँ आपकी बात कि सरकार ने प्लाट दिए हैं, पर कोई रूल होते होंगे। मैंने जब उनको सारी बातें समझाई और उनको एक बात कही कि सर जी लिस्ट आउट होती है, ये सीएम की लिस्ट आउट की हुई है, सरपंच की नहीं है। लिस्ट आउट होती है, 1000 कर्मचारी लगते हैं या 100 कर्मचारी लगते हैं, उसके अंदर एक आदमी गलत, कोई आदमी फिट हो जाता है तो 99 लोगों का कोई कसूर नहीं होता, जबकि वो रूल सब पे लागू होता है। 100 के 100 आदमियों को नौकरी से निकाला जाता है। तो सर जी ये लिस्ट है, ये गलत है। इसके अंदर 2 कर्मचारी हैं, 4 आदमी जमीन जायदाद वाले हैं और 70% वो लोग हैं जिन्होंने पंचायती ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। मैं नाम लेके बताता हूँ। जो भी सरपंच आता है इन गरीब लोगों के ऊपर हाथ उठाता है। मेरे गांव के अंदर अड्डा रोडी के ऊपर कब्जा हो रहा है, जिसके अंदर प्रताप नाई और इसका भतीजा
गांव का मेंबर है, उसके घर पे कोई अटैक नहीं किया गया है। उसने आज भी हमारी हड्डारोड़ी रोक रखी है। 2 घर और हैं, गरीब लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, मैं उसका नाम लेता हूँ जो दिल्ली जाके चंडीगढ़ जाके और वो प्लाटों के लिए सीएम से मिलता है। वो खुद मतलब हड्डारोड़ी पे कब्जा करे बैठा, जबकि बरोखा गांव के अंदर पशु डालने के लिए आज कहीं जगह नहीं है। और लोग, पशु मरता है 1 लाख रुपया नुकसान होता है, 1 लाख का पशु गया और वो 5,000 रुपये देकर उसको चकवा के बाहर गिरते हैं। सरपंच अगर इतना हिमायती और गांव का वो अच्छा करना चाहता है, वो हड्डारोड़ी खाली क्यों नहीं करवाता वो? तो इसके अंदर एक भी प्लाट जायज़ नहीं है, सारी ये लिस्ट गलत बनी हुई है। ठीक है, रजिस्ट्री होगी आनन फानन में गलत तरीके से होगी। और मेरे चाचा ओम प्रकाश ने वीडियो को, उस टाइम जो वीडियो था उसको यही भी कहा था कि सर इस पे हाई कोर्ट पे केस हो रहा है, आप रजिस्ट्री ना करो। पर मेरे चाचे को दबाव देके कि आपको सस्पेंड किया जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ज़बरदस्ती ले जाके सरसा ये रजिस्ट्री करवाई गई है। आज अगर इसकी जाँच होती है, मैं एफिडेविट देने के लिए तैयार हूँ। अगर इसमें 10 प्लाट सरकार सही साबित कर दे तो जो ये 100 प्लाट है, मैं अपनी ज़मीन में 100 प्लाट काट के दूंगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। और मैं आज जो मौजूदा डीसी है और जो वीडियो है और ये जो सरपंच स्नेहलता है जो ये कार्रवाई करवा रही है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं मैदान में आए और 10 प्लाट से ही जांच करके निकाल के दिखा दे मुझे, मैं मान जाऊँगा। पर कुछ भी नहीं है जी, ये एक षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है। कोई जांच नहीं हो रही सरकार के अंदर, कोई कुछ नहीं हो रहा। मैंने वीडियो डाला है, उसके अंदर मेरे गांव में कम से कम 15 एकड़ ज़मीन, जो मेरे हिसाब से, मेरे को जहाँ तक मालूम है, गोचर भूमि पे कब्जा है और लोगों ने आलीशान बिल्डिंगें डाल रखी हैं। सरपंच उनको कुछ नहीं कहता है, उनके खिलाफ नोटिस आए पड़े, अपने घर में दबा रखे हैं, पैसा लेके नोटिस नहीं बांटा है। इन लोगों को मेरे सामने से बुला के और इनसे पैसे की डिमांड करी है सरपंच स्नेहलता ने। और मैं गारंटी कहता हूं कि उसने पैसे मेरे सामने मांगे हैं कि आप पैसे दोगे तो आपके मकान नहीं तोड़े जाएंगे, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मकान तोड़ूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूं स्नेहलता से कि बताइए, जो आदमी मोटरसाइकिल पे लहसुन, मेथी और ये मतलब छोटी चीज़ें बेचकर अपना पेट पाल रहा है, उसके पास पैसे कहाँ से? अगर इनके पास पैसे ही होते तो ये ज़मीन मोल नहीं ना लेते। सारे लोग ले रहे, ये भी ले लेते। ये डीएनटी समाज के वो लोग हैं, दबे कुचले लोग, जो पहले मतलब एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव घुमा करते थे। चौधरी देवीलाल ने एक स्कीम चलाई थी कि घुमंतु जाति के बच्चों को पढ़ाओ, 1 रुपया स्कूल में दिया जाएगा 1 दिन का। तब जाके इन लोगों की थोड़ी बहुत मतलब पूछ हुई है। तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि ये बरोखा गांव के प्लाटों की अगर जांच की जाए तो 10 प्लाट सही नहीं है। हाँ, ये सारी है। और दूसरी बात, मेरे गांव के अंदर 5 एकड़ और 3 कनाल के अंदर पौंड्स है, जोड़ है, जो गांव के बीच के अंदर है। उस जोड़ पे कब्जा हो रहा है और उस पे आलीशान बिल्डिंगें गल रही हैं और उनको कोई कुछ नहीं कह रहा है। और इन लोगों के प्लाट तोड़े जा रहे हैं कि वो पैसा नहीं दे सकते। स्नेहलता जो सरपंच है उसने पैसे मांगे हैं, मेरे सामने मांगे, मैं उनके साथ गया था। पैसा ना देने की वजह इन लोगों पे कार्रवाई की गई है। अगर नहीं कार्रवाई, पैसा नहीं मांगा तो वो कार्रवाई करती तो पूरी 15 की 15 एकड़ ज़मीन खाली करवाती। क्यों नहीं करवाई? जबकि जोड़ के लिए मैंने आज से 8-9 महीने पहले डीसी को थ्रू कोर्ट एक नोटिस दिया था कि जोड़ के ऊपर कब्जा होने के बावजूद मेरा घर जोड़ के नज़दीक है, मेरे 50 लाख रुपए लगे हुए मकानों के ऊपर और 6-7 बार मेरे घर में पानी बढ़ गया है और मेरे 50 लाख की ऐसी तैसी होगी। मैंने डीसी को नोटिस दिया हुआ है थ्रू कोर्ट के, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। वो नोटिस भी सरपंच के पास आया और वो उसने दबा रखा है। अगर इतनी ये सच्ची है और ये कहती है कि मैंने पैसे की डिमांड नहीं करी, तो इसने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? दूसरी बात, जोड़ के ऊपर लोग जो बैठे हैं उनका सीटीएम को मैंने बाकायदा नोटिस दिया है, एक मतलब एप्लीकेशन लगाई कि ये लोग जोड़ पर बैठे हैं सर, इनको भी खाली करवाओ, मेरा घर डूब रहा है। वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है सरपंच ने। वो सरपंच के पास पड़ी और सर नोटिस आए पड़े हैं सरपंच के पास, मेरे को पता है नोटिस इसने घर में दबा रखे हैं, इनसे पैसा लेके और वो नोटिस घर में दबा रखे, नोटिस नहीं दे रहा है, आज तक नहीं बांटे हैं नोटिस। तो मेरी सरकार से अनुरोध है कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। अगर ये चीज़ सच नहीं है तो आप मेरे खिलाफ जो मर्जी है वो केस कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं हकीकत में कह सकता हूँ। ये गरीब लोग हैं, डीएनटी समाज के हैं, इनके मलकियत खुद की कहीं है ही नहीं।
कुछ भी नहीं है इनका। राजस्थान से आए हुए हैं, कोई मैंने नहीं बिठाए हैं गांव में, गांव वालों ने बिठाए हैं। पहले बिठाए थे जो हमारी ये गौशाला बनी है वहाँ से उठा के सुभाष सेठी ने उठा के और उन 3 किलो में बिठाया भी तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। वहाँ बैठने के बाद में जो परमेश्वरी देवी सरपंच थी उसने जानबूझ के खाली ना करा के ज़मीन को उस ज़मीन पे प्लाट काटे, जबकि सरकार की हिदायत थी कि खाली ज़मीन पे प्लाट काटे जाएं। खाली नहीं करवाई, लागबाजी से वो मतलब वहाँ वो प्लाट कटवाएं गांव वालों ने इनके। तो गांव की तो 15 एकड़ ज़मीन और जो कब्जा करवा रखा है उसको खाली क्यों नहीं करवाते गाँव वाले। मेरे घर का नुकसान हुआ है, मेरे 50 लाख रुपए का जो मेरी बिल्डिंग थी वो खराब हो गई है इस जोड़ की बदौलत। जोड़ पे कब्जा करवाने वाला महावीर रोज विश्वनाराम का चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में जोड़ भर के कब्जा करके जोड़ बेचा है। जोड़ बेचा हुआ है किसको? एक मास्टर है, उसको 1.25 लाख रुपए 75,000 के अंदर वो जोड़ बिका हुआ है। ये भी हकीकत है इस गांव की। इस गांव में कोई सच्चाई कहने वाला कोई नहीं है। मैं ही एक बंदा हूँ जो सच बोल रहा हूँ और मैं लड़ रहा हूँ। मेरे को कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो जर्नल से हूँ, मेरे को DNT समाज से क्या लेना देना है। पर कहीं तो भगवान बैठा होगा, किसी के अंदर तो बैठा होगा, कोई तो किसी की मदद करेगा। उनके बच्चे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सरकार, मैं ये सोचता हूँ कि वो लोग अनपढ़ रह गए, चौधरी देवीलाल ने स्कीम चलाई थी उसके प्रति मैं आज भी सजग हूँ कि इनके बच्चे पढ़ लिख के इस समाज के भागीदार बन जाएं। मेरा सिर्फ ये इतना ही काम है।